नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ये वक्त है तेज रफ्तार खबरों का। आइए देखते हैं 100 न्यूज। गरियाबंद के बोडेन थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। ओडिशा सीमा से लगे जंगल से हथियार बरामद। नक्सलियों के डंप किए हथियार सामान जब्त। एक देसी बंदूक और गोलियां बारूद डेटोनेटर बरामद। जबलपुर नर्सिंग घोटाले में चौंकाने वाली तस्वीर। सुनवाई के दौरान जज ने देखी फर्जी मार्कशीट। एमपी एनआरसी के पोर्टल पर देखी फर्जी मार्कशीट। हाईकोर्ट का एमपी ऑनलाइन पोर्टल को निर्देश, नर्सिंग से संबंधित कोई भी डेटा से ना हो छेड़छाड़। ग्वालियर में बच्ची ने खोली कुपोषण योजना की पोल। 2 साल की बच्ची का सिर्फ 4 किलो वजन। सरकार का पोषण आहार पूरी तरह फेल। भीतरवार में 124 बच्चे अति कुपोषित। मध्य प्रदेश में 1,36,000 बच्चे कुपोषण से ग्रसित। कैग के रिपोर्ट में 858 करोड़ के घोटाले का खुलासा। हाईकोर्ट ने कलेक्टर्स को दिया आदेश, कुपोषण की स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। खंडवा के पिपलोद गांव में हिट एंड रन का मामला। कार ने बाइक सवार को रौंदते हुए घसीटा। हादसे के बाद भाग गया ड्राइवर सवार। राहगीरों ने बाइक सवारों को बचाया। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में अतिक्रमण के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव। स्कूली छात्रों और लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लोगों ने एक खास समुदाय पर अतिक्रमण का लगाया आरोप। भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग सिंडिकेट के आरोपी का जुलूस। क्राइम ब्रांच ने शावर अहमद का जुलूस निकाला। पुलिस ने करीब 20 मिनट तक शावर के घर में जांच की। ड्रग कांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से ड्रग और पिस्टल हुई थी बरामद। आरोपियों के मोबाइल से लड़कियों के शोषण के वीडियो भी मिले। जबलपुर में मूनलाइट कैफे का संचालक और उसका सहयोगी गिरफ्तार। महिला की शिकायत पर हुई कार्रवाई। महिला ने कैफे संचालक पर रेप का आरोप लगाया। महिलाओं को ब्लैकमेल कर कैफे में लाने का आरोप। बिलासपुर में सार्वजनिक जगहों पर शराब पी रहे 12 लोग गिरफ्तार। 2 युवकों के पास से चाकू बरामद। धमतरी के बखारा इलाके से हथियार लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार। हथियार लहराकर लोगों को डरा धमका रहा था आरोपी। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। धमतरी के कोतवाली इलाके में नंदी चौक पर चाकूबाजी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। चाकू से हमला कर युवक को किया था घायल। मामूली बात पर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जांजगीर चांपा के ग्राम सिवनी में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। दोस्त ही निकला हत्या का आरोपी। शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद। हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका था। रीवा में एक कांग्रेस विधायक के 2 कर्मचारियों में मारपीट। थाने में काफी देर तक चला हंगामा। एक कर्मचारी ने दूसरे की उंगली काटी। पूर्व बीजेपी विधायक ने थाने में किया प्रदर्शन। टीकमगढ़ में नशे की हालत में स्कूल पहुंचा शिक्षक। शराबी टीचर ने बच्चे के साथ किया अभद्रता। स्कूल परिसर में जमकर किया हंगामा। जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर को किया सस्पेंड। मंडला में बिना ड्राइवर के चल पड़ी क्रेन। दुकान और बिजली के तार को रौंदा। घटना के दौरान बाल बाल बचे लोग। कांच तोड़कर क्रेन को किया गया बंद। हादसे में 2 दुकानें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। उज्जैन में 7 दिन पहले हुए हत्याकांड का खुलासा। पत्नी के बॉयफ्रेंड ने की थी युवक की हत्या। आरोपी को खुद का कत्ल हो जाने का था डर। मामले में 2 आरोपियों की हुई सुनवाई। नीमच के सिंगोली में दूध विक्रेता का अपहरण। पारिवारिक विवाद में युवक की किडनैपिंग। घटना की शिकायत करने गई महिला से अभद्रता। बालोद में 22 घंटे बाद मिला युवक का शव। तांदुला नदी में लापता हुआ था युवक दुर्गेश सोनकर। रेड कार्रवाई के दौरान नदी में कूद गया था दुर्गेश सोनकर की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन की ओर से परिजनों को 5 लाख का मुआवजा। परिवार के एक सदस्य को नौकरी का आश्वासन। सूरजपुर में प्राचार्य की नियुक्ति पर मचा बवाल। प्राचार्य के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। प्राचार्य पर शिक्षा के स्तर को गिराने का आरोप। प्रदर्शनकारी छात्रों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। देवास में मंदिर की दान पेटी से चोरी। करीब 50 से 60 हजार रुपए की चोरी। दान पेटी तोड़कर पैसे लेकर फरार हुए चोर। पुजारी को टूटा मिला मंदिर का ताला। सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू।
उज्जैन में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, फाइनेंस एजेंट समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। नशा करने वाले लोगों के नाम पर लेते थे बाइक, नई बाइक को चोरी कर बेचते थे आरोपी। मनेंद्रगढ़ में पीएम श्री स्कूल खैरबना का हाल बेहाल, स्कूल की छत से टपक रहा पानी, स्कूल भवन की दीवारों में दरारें, खतरे के बीच पढ़ाई कर रहे मासूम। बड़वानी के मालपुरा प्राथमिक विद्यालय की हालत बदहाल, स्कूल भवन जर्जर, झोपड़ी में हो रही पढ़ाई। मालपुरा स्कूल में 101 बच्चे करते हैं पढ़ाई, असुविधाओं के बीच पढ़ाई करने को मजबूर छात्र छात्राएं। बलरामपुर में भारी बारिश के कारण हाल बेहाल, लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल में छुट्टी, प्रशासन ने हालात को देखते हुए बंद किए स्कूल, अब सोमवार को खोले जाएंगे सभी स्कूल। बलरामपुर में भारी बारिश ने मचाया कहर, बारिश के कारण ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबने से 6 साल की बच्ची की मौत, परिवार के बाकी सदस्य हुए घायल। मनेंद्रगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, वार्ड नंबर 14, 15, 16 और 22 में जल भराव, बारिश का पानी घर में घुसा, सामान खराब हुआ, प्रभावित लोगों को किया गया शिफ्ट। बेमेतरा में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, नदी के पानी से धान और गन्ने की फसल खराब, दाड़ी छिरहा में हाफ नदी के चलते बाढ़ के हालात, नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट किया गया। जांजगीर चांपा में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना, एसडीएम और तहसीलदारों को अलर्ट रहने का निर्देश, बचाव दल और एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश, जुलाई में बारिश ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड, जुलाई में अब तक 674.4 मिलीमीटर बारिश, जुलाई 1935 में हुई थी 623.3 मिलीमीटर बारिश। मंडला में रुक रुक कर हो रही बारिश, नदी नालों का बढ़ा जलस्तर, माहिष्मती घाट में छोटे रफ्ते के ऊपर बह रहा पानी, संवेदनशील इलाकों में पुलिस, होमगार्ड्स, एसडीआरएफ के जवानों की टीम तैनात। देवास शहर में झमाझम बारिश, उमस और गर्मी से मिली राहत, भारी बारिश होने से निचले इलाकों में भरा पानी। नरसिंहपुर में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे बच्चे, इमलिया गांव के बीच शक्कर नदी की तस्वीर, लाइन लगाकर नदी पार कर रहे स्कूली बच्चे। डिंडौरी में बाढ़ के बीच लापरवाही आई सामने, बाढ़ग्रस्त पुलिया को पार करते दिखे लोग, एम्बुलेंस चालक भी पार करते हुए दिखा पुलिया। डिंडौरी में प्रशासन के अलर्ट के बाद भी लापरवाही कर रहे लोग, जिले में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बनवासी टोला स्थित मकानों में भर गया पानी। अशोकनगर में रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध के खुले 12 गेट, करीब 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पुल बंद, पुल के आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। महासमुंद में मूसलाधार बारिश का कहर, लगातार बारिश के कारण जल जमाव, निचले बस्तियों में भरा पानी, बाल्टी से पानी निकालते दिखे लोग। सरगुजा में भारी बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद, मैनपाट इलाके में निरीक्षण के लिए पहुंचे अमरजीत भगत, किसानों के साथ क्षेत्र का किया मुआयना, अधिकारियों से नुकसान की रिपोर्ट बनाने को कहा। जशपुर के पाठ क्षेत्र में बारिश के बाद धुंध, विजिबिलिटी हुई कम, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, पंडरा पाठ रौनी में धुंध ने बढ़ाई मुश्किल। धार के खलघाट में संजय सेतु पुल की रेलिंग टूटी, 1 महीने बाद भी नहीं हुई मरम्मत। 1 महीने पहले कारों से भरा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरा था, जिसमें ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। गरियाबंद में रिहायशी इलाके के पास पहुंचे हाथी, 30 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी। फिंगेश्वर पांडुका में घूम रहे हाथी, खदरदाही में गांव में घुसकर हाथी ने मचाया आतंक, बारिश के कारण हाथियों को ट्रैक करने में हो रही परेशानी। जशपुर के पथलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात, हाथी ने वन विभाग की कार को तोड़ा, कार में सवार ड्राइवर बाल बचा, वन कर्मियों ने स्कूल में घुसकर बचाई जान। बेमेतरा की सहकारी समितियों में खाद की किल्लत, किसानों को नहीं मिल रही डीएपी खाद, बाजार से खाद खरीदने को किसान मजबूर। खरगोन के गोगामा तहसील के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदला, मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर हुआ बजरंगपुर। एमपी सरकार ने अधिसूचना पत्र जारी किया।
ग्रामीणों ने गांव का नाम बदलने की मांग की थी। नाम बदलने पर ग्रामीणों ने दीप जलाकर जश्न मनाया। ऐतिहासिक हनुमान मंदिर से गांव को नई पहचान मिली है। छत्तीसगढ़ का पहला टीबी मुक्त जिंदा गांव कवर्धा जिले के 84 गांव टीबी मुक्त घोषित। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सौंपा प्रमाण पत्र। 84 गांव को दिया टीबी मुक्त गांव का प्रमाण पत्र। बैतूल के सेरी ढाना में डायरिया का प्रकोप। 12 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त की समस्या से परेशान। 6 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। मेडिकल टीम ने गांव में लगाया कैंप। मुरैना के सराय छोला थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या। कार सवार ने युवक की गोली मारकर की हत्या। अवैध रेत परिवहन को लेकर चल रही थी रंजिश। पुलिस ने कल्ली समेत 10 लोगों पर दर्ज किया केस। कवर्धा के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन। 4 करोड़ की लागत से लगी सीटी स्कैन मशीन डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया। एमपी विधानसभा सचिवालय का नया फरमान। विधानसभा परिसर में विधायकों के प्रदर्शन पर रोक। विधायकों की नारेबाजी और प्रदर्शन पर लगी रोक। विधानसभा सचिवालय ने जारी किया पत्र। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा की स्मृति में कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सहित अन्य नेताओं ने लिया हिस्सा। भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को मिली धमकी। यूपी से आए फोन में मिली जान से मारने की धमकी। फोन पर जान से मारने और घर तोड़ने की भी दी धमकी। भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग्स सिंडिकेट में क्लब 90 की भूमिका भी जांच में है। पूछताछ की गई आरोपियों से क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लेकर क्लब 90 के संचालक मोहित से पूछताछ की। भोपाल रेप ब्लैकमेलिंग में भी संदिग्ध था क्लब 90। नर्मदापुरम में लगातार बारिश से उफान पर नर्मदा तवा डैम के खोले गए 3 गेट खोलकर छोड़ा गया। 14,514 क्यूसेक पानी 1,159.4 फीट पर पहुंचा तवा डैम का जलस्तर। जबलपुर में बरगी डैम के खोले गए 7 गेट खोलने छोड़ा गया 40,000 क्यूसेक पानी। पहले छोड़ा गया था 10,000 क्यूसेक पानी। 419 मीटर तक पहुंच गया था इस डैम का जलस्तर। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया है। जगरगुंडा एरिया कमेटी के 4 नक्सली गिरफ्तार। नक्सलियों से टिफिन बम हुआ था बरामद। आईईडी लगाने की घटनाओं में थे शामिल। सुरक्षा बलों के कैंप को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था आईईडी। शहडोल में टेटका मोड़ के पास पलटी कार। हादसे में बाल बाल बचे पिता पुत्र। शहडोल से ब्यौहारी जाने के दौरान हुआ हादसा। गीली मिट्टी की तरह गाड़ी पलटने की आशंका। बलरामपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। विवाद में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। आसनसी गांव का मामला दर्ज, जांच जारी। बालोद में लापता युवक दुर्गेश सोनकर का शव 22 घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने निकाल लिया। शव निकालने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने धमतरी चौक पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के दौरान पुलिस और ग्रामीणों में झड़प भी देखने को मिली। गरियाबंद में कन्या आश्रम की टीचर शिवानी मिश्रा पर 13 आदिवासी छात्राओं से मारपीट के आरोप लगे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि टीचर ने बच्चों को कमरे में बंद कर बुरी तरह से डांटा। ग्वालियर में युवक और युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पेड़ से लटके मिले दोनों के शव। युवक के जेब से आर्मी कार्ड बरामद। थल सेना में पदस्थ बताया जा रहा युवक। शिवपुरी में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। यहां पिकअप चालक से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के बगिया में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनदर्शन कर आम जनता की समस्याएं सुनी तो उसका समाधान भी किया।
धार के धर्मपुरी के औद्योगिक क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण पर बवाल। भूख हड़ताल पर बैठे 7 गांव के ग्रामीणों की जमीन के बदले जमीन की जल्द देने की मांग। विदिशा में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गड्ढे में बैठकर और लेटकर विरोध जताया। जबलपुर से बड़ी खबर। आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर पर मामला दर्ज। जगदीश सरवटे पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। बुरहानपुर के शाहपुर के चपोरा में अतिक्रमण पर एक्शन। किसानों के खेत के रास्ते पर किया गया था अतिक्रमण। किसानों ने की थी जिला प्रशासन से शिकायत। तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। रायसेन केंचा दबड़ बरखुआ पंचायत में ग्रामीणों को आज भी अपनों का दाह संस्कार खुले आसमान के नीचे और पन्नियों के सहारे करना पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में शमशान बनाने का काम अधूरा पड़ा है। जशपुर के पथल गांव में जारी हाथियों का आतंक। हाथी ने स्कूल के पास खड़ी कार की क्षतिग्रस्त। कार सवार की बाल जाल जाते बची। वन विभाग की टीम ने स्कूल में घुसकर बचाई जान। कटनी में ओवरब्रिज निर्माण के दौरान हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया एक मजदूर। करंट लगने के बाद मजदूर जमीन पर आ गिरा। खरगोन में ट्रैक्टर शोरूम में हुई चोरी। 50,000 रुपए ले उड़े 2 चोर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इंदौर रोड स्थित शोरूम में चोरी। खरगोन में ट्रैक्टर शोरूम में हुई चोरी। 50,000 की चोरी हुई। उधर इंग्लैंड सीरीज में अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम खिलाड़ी क्रांति गौड़ अपने टीकमगढ़ पहुंची। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अनूपपुर में पंडरिया गांव में हाथी की मूवमेंट से भगदड़ में 44 साल के शख्स की मौत। हादसे में 3 महीने का मासूम भी घायल। बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जशपुर के पथल गांव वन परिक्षेत्र मेंदल से छिड़ककर एक जंगली बिल्ली मादा हाथी की ओर बढ़ गई और उसका बच्चा स्कूल परिसर में पहुंच गए। आक्रामक हाथी ने स्कूल परिसर में रखी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूरजपुर के वार्ड नंबर 10 में न्यू बस स्टैंड पर शराब की दुकान खोलने के प्रस्ताव का महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया है। नमतरी में किसानों की खाद की कमी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। शहडोल में डिवाइडर से जा टकराई स्कूल की बस। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 बच्चे घायल। इलाज जारी। हादसे में ग्वालियर में विधानसभा स्पीकर के बंगले में बारिश का पानी घुसने से बंगला तालाब में तब्दील हो गया। जिले के सबसे पॉश इलाके रेस कोर्स रोड पर स्थित नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले में बारिश का पानी भर गया। जशपुर के बिलडेगी गांव में भारी बारिश के चलते एक घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से घर में सो रहे एक शख्स की मौत हो गई। दीवार गिरने के चलते घर के सामान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सीधी शहर में बारिश से नगर पालिका की व्यवस्था की पोल खुल गई। बारिश के बाद नालियों से जल निकासी नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी भर गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। धार के धर्मपुरी में नर्मदा में डूबने से युवक की मौत। बहन को बचाने के लिए दौरान डूबा युवक। देवास का रहने वाला था युवक। मंडला पुलिस ने मजदूरों से धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। सुकमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक महत्वपूर्ण बैली ब्रिज का निर्माण किया है। यहां खोखार नक्सली नेता हेड़वा के गांव पुवर्ती तक सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। अशोकनगर में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। यहां सिंहपुर ताल में जर्जर भवन में संचालित हो रहे स्कूल को दूसरे भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। राजनांदगांव के चिखली में रेलवे अंडर ब्रिज नाले में मिली एक महिला की लाश की सूचना मिलने पर वहीं पुलिस
कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने सभी एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी। बिलासपुर के स्टंटबाजों पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार। न्यू रिवर व्यू रोड पर कर रहे थे स्टंट। 23 जुलाई की रात का बताया जा रहा वीडियो। सतना में ट्रेन में सवार एक महिला से 6 लाख से ज्यादा की चोरी हो गई। महिला ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के A2 कोच में अपनी सीट खाली करा रही थी। उसी समय चोर ने उनका पर्स चुरा लिया। महिला के पर्स से 5 लाखों के गहने भी पड़े हुए थे। मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में एक और बाघ का शव मिला है, जिसको लेकर बिछिया से विधायक नारायण सिंह पट्टा ने टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार की आशंका जताई है। सूरजपुर में नशीली दवाइयों के 7 आरोपी गिरफ्तार। घर से नशीली दवाई बेचता था आरोपी। जब्त नशीली दवाइयों की कीमत करीब 50,000 रुपए। सिरसी इलाके से आबकारी विधायक ने किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में कार चालक की बड़ी लापरवाही। पुल पार करने के दौरान नाले में बहा कार का सवार दरवाजा खोलकर बाहर निकालने के दौरान बहा। पुल के ऊपर से बह रहा था 2 फीट पानी। सागर में आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितताओं की लगातार शिकायत पर कार्रवाई। नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया औचक निरीक्षण। पर लाया खाने तो खाना खाते दिखे बच्चे। दंतेवाड़ा में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। 7.5 लाख की पंच बाइक जब्त। आरोपी बाइक चोरी कर बनाते थे फर्जी दस्तावेज। बड़ौदा बाजार में ग्रामीण इलाकों में स्कूल पहुंचना पुलिस। मेड़ गांव में नहर की बाउंड्री टूटने से स्कूल में पानी भरा। सिंचाई विभाग पर नहर मरम्मत में लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की। मैहर में युवक ने डॉक्टर पर कैंची से हमले की कोशिश की। 108 एम्बुलेंस देरी की वजह से ये देरी हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन का मामला है। ग्वालियर में बदमाशों में नहीं पुलिस का खौफ। हेड कांस्टेबल के साथ बदमाशों ने की मारपीट। स्कूल वैन चालक को भी लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लिया। जबलपुर में डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे फरार। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद जगदीश सरवटे गायब। ईओडब्ल्यू की रेड में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। कान्हा बांधवगढ़ में डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे का मिला रिसोर्ट। 10 अकाउंट। मंडला रोड पर एक रेस्टोरेंट का भी पता चला। करोड़ों की संपत्ति, अवैध पुश्ते और अवैध शराब बाग की खाल जब्त। कटनी में जंगली जानवरों की तस्करी का मामला। कोर्ट ने 15 लोगों को दोषी ठहराया। दोषियों को 3 साल की सजा, 3,80,000 का जुर्माना भी लगाया। 2016 में दुर्लभ जीव पेंगुलिन की तस्करी करते पकड़े गए थे आरोपी।